कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही। नाना अखारेन बिरही बहु विधि एक एकन तरजही। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुदिसि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पे हहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धैरी लंक ही चलेऊ सुमिरी नर हैरी। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोही निंदैरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली,
मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहां चला जा रहा है। जाने ही नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपि है नी, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सीचर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक
प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी बेदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था।